नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आज जो है हम अभी देखो भारतवर्षों निबंध कैसे हो सकती है, पूरा निबंध पढ़ा चुके हैं, संपूर्ण निबंध पढ़ा चुके हैं। पहले नोट्स पढ़ाया हूं, उसके बाद संपूर्ण निबंध पढ़ाए हैं। आज जो है हम भारतवर्षों निबंध कैसे हो सकती से 45 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। अगर आप इतने ही प्रश्न सॉल्व करके चले जाते हैं तो कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं निबंध। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, ये कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के अनुसार कौन सा कथन गलत है। अब देखो बात ये आ रही है, आपको इसमें ढूंढना है कि भैया कौन सा कथन गलत है। गलत ढूंढना है, क्या ढूंढना है? गलत। तो देखो पहला ऑप्शन है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में नवंबर 1884 को प्रकाशित हुआ, एक बात। दूसरा है कि बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकरणी सभा में दिया गया भाषण, दूसरा ऑप्शन। बी है, सी ऑप्शन है, तुलसीदास मलूकदास की पंक्तियों का वर्णन है, नहीं है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको मिलते हैं सेकंड 2, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा है बताओ, बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही भैया बताओ। तो आपको पता होना चाहिए सही है कौन सा, ए। क्यों ए सही है? क्योंकि नवंबर नहीं है, दिसंबर है। दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ था हरिश्चंद्र जो है पत्रिका में। दूसरी बात, बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकरणी सभा में ये भाषण दिया गया था, बिल्कुल सही है। तुलसीदास और मुलुकदास की पंक्तियों का वर्णन है, हाँ बिल्कुल है भैया। तुलसीदास की कौन सी पंक्ति है? का चुप साधे रहा बलवाना। मुलुकदास की कौन सी पंक्ति का वर्णन है कि कौन? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबको दाता राम। तो ये भी पंक्ति है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख है। कहा कि भारतरत्न हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि मीर हसन और इंद्र सभा इन रचनाओं को लड़कों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे लड़कों में विकार उत्पन्न होता है। तो इसी उनको शुद्ध साहित्य के अंतर्गत इसको नहीं रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये मेरा पहला ऑप्शन कौन सा सही है आपका? इसका ए सही है। कौन सा सही है भैया लोग? ए सही है। अगला देखते हैं कौन सा कथन है। देखो आप फिर आ गया वही, आप लोग तो नकल मार लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निबंध में लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य किसे माना गया है? तो बिल्कुल सही है। किसको माना गया है आप लोग जानते होंगे, किसको मैं नहीं बताऊंगा। और सब लोग याद रखना कि आप लोग कमेंट में बताएंगे 45 प्रश्नों में आपके कितने जो है क्वेश्चन सही हुए। और दूसरी बात कि अगर मेरे इस सेट में 45 में आपके 35 या 30 या 40, 30 और 40 के बीच का स्कोर है तो निबंध आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट आपको निबंध में नहीं मिलेगा जो पॉइंट आपको प्रैक्टिस में मेरे ना मिले। ये मैंने खुद अपने इन कोमल कोमल हाथों से लिखा है इनको। ठीक है, तो निबंध में लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य किसे माना गया है? मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा। कौन? या फिर सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया बताओ जरा, कौन सा है? आप लोग तो जानते होंगे कौन सा है। बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर एकदम सही है। आप जीत चुके हैं 3 लाख रुपए। कौन? दोनों। कौन सा उत्तर सही है? मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा दोनों का वर्णन जो है क्या नाम है, निबंध में लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है। ठीक है, एक बात। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्षोन्नति निबंध के अनुसार कथनों पर विचार करना है। आप सिर्फ विचार करो, बाकी कह दो मैं उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आपने कहा विचार करना है। मैंने अपने मन में विचार कर लिया, सब ठीक है। तो देखो क्या कहा है, देखो समझो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, निबंध की शुरुआत होती है। क्या इस कथन से निबंध की शुरुआत होती है? देखते हैं आगे चल के। दूसरी बात, बी कह रहा है कि बनारस का वर्णन नहीं हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना, पकड़ के रखो हाथ में। सी कहता है कि भारत को आलसी कहा है भारतेंदु ने, भैया पता नहीं। डी क्या ऑप्शन है कि हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी कहा है। अच्छा देखते हैं। ई ऑप्शन है कि विलायत में जो दूरबीन बनी थी उसकी कीमत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 16 लाख रुपए बताई।
कितनी 16 लाख। ऑप्शन में सुन लो 16 लाख। तो बताइए इसमें से कौन सा सही, केवल ए सी डी सही है, केवल सी डी ई सही है, केवल जो है बी डी ई सही है, डी बी ई सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बताओ, कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा समझ गए। अगर आपको टाइम लग रहा है, ज़्यादा है या टाइम कम है, तो आप वीडियो रोक करके उसके बाद अपना उत्तर दे दें, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक कॉपी पेन लेके बैठे उसमें लिख लें कि हमारे इतने उत्तर सही। आपको इसी प्रकार से हर निबंध में मिलेगा, हर कहानी में मिलेगा, हर कविता मिलेगा, हर उपन्यास में मिलेगा, ठीक है। बस मुझ पर भरोसा बनाए रखें मेरी वीडियो। और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस आए तो इससे पहले मेरी वीडियो वो जाके देखें जिसमें मैंने पूरा निबंध पढ़ाया है, वो भी नोट्स, पहले नोट्स पढ़ाया है, उसके बाद संपूर्ण निबंध पढ़ाया है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलो, तो क्या है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। निबंध की शुरुआत होती नहीं भैया, इससे नहीं हुआ। उन्होंने कहा आज बड़े आनंद का दिन है कि हम छोटे से शहर बलिया में इकट्ठा हुए, तो वहां से शुरुआत होती। तो ए गलत हो गया। बी, बनारस का वर्णन नहीं हुआ। नहीं भैया, हुआ है। तो ए भी कट गया, बचा क्या, सी डी ए। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है भैया इसका? ऑप्शन नंबर आप लोग क्या है इसका? बी। क्या है? बी। क्या है इसका उत्तर? बी। चलो अगला देखते हैं। अगला भैया क्या है? अगला देखो क्या है? देखो सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कहा है कि रॉबर्ट साहब बहादुर किससे है, और मतलब मिलान करना, ये है मिलान करना इसमें कि तुलना किससे किससे की है, किसको किसके सामने किसकी तुलना की है। रॉबर्ट साहब बहादुर, अबुल फजल और टोडरमल, ठीक है। तो इसमें से आपको तुलना करना है, ए का कौन सा सही है, बी का कौन सा सही। नीचे उत्तर दिखा देता हूँ, यहाँ है देखो, ए का तीसरा, बी का 2 और सी का 1। और इधर ए बी का 1 है, ए का 2, सी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। आप कहोगे कि हम बताएंगे नहीं भैया, बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है। आप मानो या ना मानो, मैं तो बताऊंगा। देखो इसमें कौन सा सही है। रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना किससे की है, ये बताओ। रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना किससे की है? किससे की है? अकबर से की है कि नहीं की है? देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ, थोड़ा मैं मार्कर ले लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना किससे की है? रॉबर्ट बहादुर किससे की है भैया? देखो यहाँ देखो, इससे रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना किससे की है? अकबर से, ठीक है। इससे तो अच्छा भी नहीं चल रहा, इससे अच्छा हाथों से चला ले। देखो रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना अकबर से। अबुल फजल की तुलना किससे की है? अबुल फजल की तुलना भैया किससे की है? याद रखना, चतुर्भुज सहाय से। किससे की है? चतुर्भुज सहाय से। और टोडरमल की तुलना किससे की है? बिहारी से। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का क्या होगा? देखो ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का 1। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1 सही है। चलो आगे देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में आई हुई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहली पंक्ति क्या है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। और का चुप साध रहा बलवाना, बहुत धारो मत्सर ग्रस्ता प्रभाव समर दूषिता। एक तो ये पंक्ति हो गई। और क्या है? निर्दय है माध्यम सुलभ सुधर। बाकी बहुत बढ़िया संस्कृत है, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। देखो अब इसमें थोड़ा सा समझ लो, इसमें जो ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है, पर ऑप्शन मैंने सेट नहीं किए हैं, तो इसके लिए मैं एक नया ऑप्शन आपको दे रहा हूं। 5 इस बार ऑप्शन दे रहा हूं। देखो बताना, एक ये ऑप्शन हो गया, एक है 3, 1, 2, ठीक है, 4 और 5। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ई। अब बताओ इसमें कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। क्रम में लगाओ। आपको मिलता है समय मीटर जो है 1 सेकंड का। हो गया, आगे बढ़े। तो बताइए कौन सा इसका उत्तर सही है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है भाई। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो। हाँ ठीक, चलो, हाँ बिल्कुल सही, 5, ऑप्शन नंबर ई सही है। ऑप्शन नंबर इसका ई सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है, तुम्हें यही आएगा,
का चुप साध रहा बलवाना कब आता है आपको पता होना चाहिए। जब जैसे ही भाषण देना शुरू करते हैं उसी टाइम बताते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है, ये सब बताते। उसके बाद हिंदुस्तानियों को बताते हैं कि हिंदुस्तानियों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, का चुप साध रहा बलवाना, तो इनको हनुमान जैसा कोई बल याद दिलाने वाला हो, तो ये बात कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राजा महाराजों के लिए कहते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, यही बात उन्होंने कह दी। अगली बात फिर संस्कृत में कहते हैं, फिर ये भागवत श्लोक आता है आपके सामने। तो याद रखना ऑप्शन क्या है, 3, कौन सा ऑप्शन मैंने बताया, 3 1 2 4 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन आपके सामने मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया है, देखो ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न पहला। ये क्वेश्चन 7 लाख के लिए। देखो, निबंध में आए हुए मेढकों के बारे में गलत है। देखो मेढकों के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। घर में कितने चूहे हैं वो नहीं ध्यान रखना है, पर निबंध में कितने मेढक हैं हमको ये याद रखनी है। देखो क्या है कि पहली बात क्या है निबंध में भैया, कि क्या कुल तीन मेढकों का वर्णन है। हाँ भैया है। सबसे ऊपर वाले ने क्या कहा था, जॉक टॉक कहा था, क्या कहा था बताओ। बीच वाले ने क्या कहा था, गमसम कहा था। और नीचे वाले ने क्या कहा था, गए हम, क्या कहा था। बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है, बताओ। आप लोग बता ही नहीं पाओगे। देखो पहले देखो 3 मेढकों का वर्णन है या नहीं है। चलो बी, सबसे ऊपर वाले ने क्या कहा था, जोक टोक कहा था, नहीं बिल्कुल गलत, आप गलत जा रहे हैं। क्या कहा था, जॉक शौक कहा था। क्या कहा था, जॉक शौक। फिर क्या कहा था, बीच वाले ने गम सम बिल्कुल कहा था। नीचे वाले ने क्या कहा था, गए हम, तो ये भी सही है, गम सम भी सही है। ये जॉक शौक कहा था, ना कि टॉक कहा था। कुल 3 मिनट को काउंट है, बिल्कुल सही आपका उत्तर है इसका कौन सा, बी। कौन सा है भैया, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भारतेंदु ने अपने निबंध में 3 मेढकों का वर्णन किया है, ठीक है। 3 मेढकों का वर्णन किया है, उसमें से हिंदुस्तानी की प्रजा को किसके सामने समान बताया है, बताओ बताओ। ऐसे प्रश्न बनाए लागे अब कि भारतेंदु ने अपने निबंध में 3 मेढकों का वर्णन किया है, ठीक है। वर्णन लिख लो यहाँ पे भैया लोग, ठीक है, वर्णन लिख लो, कोई बात नहीं है, छोटा छोटा होता रहता है, ठीक है। तो वर्णन याद रखना, वर्णन किया है, उसमें से हिंदुस्तानी की प्रजा को किसके समान बताया है। बिल्कुल सही बात, किसके समान बताया, बताइए कौन सा, ऊपर वाले मेढक के समान, बीच वाले मेढक के समान, सबसे नीचे वाले के समान, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो कहते हैं लास्ट में कि हाँ हमारे हिंदुस्तान की दशा यही है कि गए हम। तो ऑप्शन सबसे नीचे वाला कहता है क्या, गए हम। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सबसे नीचे वाला ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा भैया देखते हैं, हम भी देख लेंगे कौन सा कथन गलत है। कहा है, ए ऑप्शन है कि भारतवासियों को निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बताया है। पता नहीं भैया, हम आगे बात करेंगे। हजारों पुस्तकें और लाखों यंत्र का वर्णन है। अगली बात सी, अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। और हिंदुओं का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। और या जापानियों को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। मैंने आपके सामने 5 कथन रख दिए, बताइए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखो आप कहोगे कि मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, ये भी सही है, सारे सही भी हैं, मैंने थोड़ा सा गलती की है, थोड़ी सी मैंने थोड़े से उत्तर में थोड़ा इधर उधर कर दिया, बस ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया, थोड़ा गौर करना, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे जो बात आपको नजर आ रही है, देखो मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हजारों पुस्तकें, बस इसकी जगह कर लो लाखों पुस्तकें, और हजारों यंत्रों का वर्णन बताया, बस इधर उधर कर दिया है। हम लोग जानते हैं आपको बड़ा दिक्कत हुई होगी, हम भी पेपर सॉल्व करते थे, ऐसा होता था, बड़ा गुस्सा आती थी। हजारों लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्रों का वर्णन किया, इस बात को याद रखना, लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्रों का वर्णन है। एक फिर बाकी सब सही है, बाकी क्या सही है, अमेरिकन, अंग्रेज, जो अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी सब तरपट दौड़े जा रहे हैं, बिल्कुल भैया दौड़े जा रहे हैं। अगले कौन है, देखो हिंदू का जो टियावाड़ी है, हिंदू का जो टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, बिल्कुल खोदते हैं। जापानियों को हाँफते हुए दौड़ते देख कर की भी लाज नहीं आती, नहीं आती है, वो देखते रहेंगे, उनको नहीं आती है, तो ये भी सही है इसका। तो आप
कौन सा उत्तर इसका सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु को निबंध लिखने को किसने कहा था? कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनसे किसने कहा था कि भैया ऐसा करो, भारतवर्षोन्नति कैसे ऊपर कुछ बोलो, ठीक है? तो कौन कह रहे? उनके पिताजी कहीं ने, उनकी माताजी, या मित्र ने, या गुरुजी ने? बताओ किसने कहा था? देखो अब समझना कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मित्र हैं, एक हम लोगों के मित्र हैं। हम लोगों के मित्र क्या कहेंगे? आओ चलते हैं चाय पीने, जो कि मन ना हो तब भी, ठीक है। और क्या कहेंगे? चलो चलते हैं वहां घूमते हैं, वहां घूमते हैं। इनके मित्र क्या कह रहे हैं कि यार ऐसा करो, भारतवर्षोन्नति होने वाली है, इस पे कुछ बात करो, इस पे कुछ बनाओ। तो इससे क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, अच्छे काम होते हैं। इसीलिए कहता हूं ना, दोस्त अच्छे देखभाल के बनाओ, ठीक है? बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों का, इस बात को याद रखना। तो भाई देखो यहाँ प्रश्न देखो क्या है, मित्रों ने क्या कहा? इनसे मित्रों ने कहा था भारत यहाँ पे थोड़ा सा गलत देखो, भारतेंदु है, कोई बात नहीं। भारतेंदु को निबंध लिखने को किसने कहा था उनसे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पे किसने कहा था? तो उनके मित्रों ने कहा था। किसने कहा था भैया? मित्रों ने कहा था। अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध में कथनों को निबंध के क्रमानुसार लगाइए। बहुत अच्छी बात है, इनका क्रम लगाना, क्रम से लगाना है। देखो सबसे पहला कथन है कि आज बड़े आनंद का दिन है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ठीक। फिर सी, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई हैं, ठीक है। बताना इसमें कौन सा? पहला कि एक कौन सा है? आज बड़े आनंद का दिन है। दूसरा बी, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। सी, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई हैं, ठीक है। और डी क्या है? यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। और ये ऑप्शन है कि लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप समझना चाहिए। एक बात समझना, आप लोग सोचोगे कि मैं तो इसमें का उत्तर आता है, मैंने इसकी वजह से नहीं रखा, या आपको ये क्रम लगाने के लिए नहीं आ रहा, मैंने उसके लिए भी नहीं रखा है। दरअसल बात यह है कि आप इन कथनों को आपके मन में आ जाएंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि मैंने वही कथन रखे हैं जो एक दो बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें से बताओ भैया कौन सा सही है? कौन सा सही है? आप लोग जानते हो कौन सा सही है? देखो सब, ये तो सबसे पहली लाइन है, आज बड़े आनंद का दिन है, तो बस ए से कहां से शुरुआत हो रही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? आप जीत चुके हैं 2 लाख रुपए। दूंगा नहीं, ये गलत सोच है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति आती है, का चुप साध रहा बलवाना। पंक्ति किसकी है निबंध में? ठीक है, किसकी पंक्ति है निबंध में, ये बताओ जरा। किसकी पंक्ति है भैया निबंध में, ये बताओ किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है। अब आप सोचोगे कि है तो निबंध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में? तो भैया हो सकती है किसकी ये पंक्ति? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आप बहुत अच्छी तरीके से गलत किए हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा है कि निबंध, ये पंक्ति किस निबंध में है, ठीक है। मैंने ये लिखा है ये किसकी है। आपको तुरंत कहना चाहिए बाबा तुलसीदास। किस पंक्ति और कहां से है, किस कांड से है, बता सकते हो? अयोध्या कांड से? नहीं, अयोध्या कांड से है शायद, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। तो ये पंक्ति शायद तुलसी सुंदरकांड से है, शायद की बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग जाके चेक कर लेना। सुंदर, क्या पता ये भी पूछ ले कि रामचरितमानस की कौन से कांड की पंक्ति जो है इस निबंध में हुई है। अगर चेक कर लोगे तो सुंदरकांड, हाँ याद रखना सुंदरकांड से ही है, ठीक है। तो ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। निबंध में पूजा भोजन झूठी गपशप छुट्टी किसको नहीं है? आप सोचोगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी करा दें, भैया हम चाहें तो 2 मिनट के अंदर सारे प्रश्न हल करा सकते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि ये 45 प्रश्न याद हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी पूछना होगा तो इसमें से एक आधे प्रश्न आपको वही मिल जाएंगे। अगर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से उसको पूछना होगा तो, क्योंकि मेरी एनटीए से आजकल रोज बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, निबंध में पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी किसको नहीं है? बताओ, हाकिमों को नहीं है, राजे महाराजों को नहीं है, भारतीयों को नहीं है, या सरकारी आदमी को? बताइए किसको नहीं है? हाकिमों को, किसको, कि राजा महाराजा को? भैया पता होना चाहिए, किसको नहीं है? राजे महाराजा को। किसको नहीं है? राजे महाराजा को। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अरे लो, फिर पंक्ति वही आ गई कि तुम्हें, ये कितनी बार पंक्ति, अब तक तो याद होनी चाहिए, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। भैया वो जो पंक्ति हमने बोली है, अब मुझे याद आया, सुंदर कांड से नहीं, किष्किंधा कांड से पंक्ति है। ठीक है भैया, सॉरी भैया, मारना मत सब लोग, मुझे अब याद आया, अब कंफर्म है, क्योंकि मैंने सर्च करके बताया आपको, झूठ क्यों बोलूं, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं कि रामचरितमानस की पंक्तियां याद हों। ठीक है, तो इसीलिए मैं साध साध बोल रहा था, पर अब ये कंफर्म है कि का चुप साध रहा बलवाना, ये किष्किंधा कांड की पंक्ति है। ठीक है, चलो याद रखना। चलो, निबंध में पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी किसको नहीं है? राजे महाराजा को। चलो अगली बात, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो ये पंक्ति किसकी है निबंध में? ये किसके लिए कहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि ये जो पंक्ति है निबंध में किसके लिए कही गई है? तो हाकिमों के लिए, राजा महाराजा के लिए, भारतीयों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको तुरंत लगाना है ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राजा महाराजा के लिए कही है। चलो अगली ये देखो पंक्ति, ये जो श्लोक आया है कि निर्दय माध्यम सोलम सोदरलम प्लम सुकल्प गुरु कर्णधार मायानुकूलेन, ये जो श्लोक है कहाँ से है, यानी किस रचना से है? महाभारत से, रामायण से, भागवत श्रीमद् भागवत से, या कवितावली? कवितावली आपको याद रखना है। कवितावली किसकी पंक्ति है, किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, कविता और सवैया लिखे गए। मैंने कवितावली से एक रचना भी बोली थी आपके सामने, पंक्ति बहुत बार बोलता हूँ, कौन सी? सबसे पहला इनकी देश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपत लयने किसे लो क्यों सोच, विमोचन को ठगी से रही जे न ठगे दिक से, तुलसी मनोरंजित रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी सज में समशील नवनील सरोवर से बिखसे। तो ये कवितावली की पंक्ति है, कौन सी? मैंने बताया था आपको, साथ भूल रहे हैं, कौन सी? बालकांड की पंक्ति है। तो ये बताइए ये कहाँ से है? तो आपको पता होना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत से। कहाँ से भैया? श्रीमद् भागवत से पंक्ति लिखी गई है। कहाँ से लिखी भैया? श्रीमद् भागवत से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है? मेढक का, काठ के उल्लू का, ठीक है, किसका? मेढक का, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम, या इनमें से कोई नहीं, या सभी का? है या नहीं है? बताओ, सोच के बताना, बताना सोच के बताना। किसका? इन सभी का। किसका है भैया? सभी का। इसमें याद रखना किसका है? सभी का। इसमें मेढक का भी वर्णन है, काठ के उल्लू का भी वर्णन है, पिंजड़े के गंगाराम का भी वर्णन है। तो ए बी सी यानी सभी का वर्णन है, इनमें से कोई तो मतलब ही नहीं रह गया। अगला देखते हैं, कथन बहुत अच्छा है, देखो, किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कलवा मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। अब मेरा सवाल ये नहीं है, आप सोचोगे कि ये क्या बच्चों वाला सवाल रख दिया है। सही बात, बच्चों वाला है, मुझे भी पता है, पर अब देखना अगली मजा अब है। यह कथन किस निबंध संग्रह से है? इस बात को याद रखना है, आपको कुछ नहीं याद रखना था कि यह दरअसल किस निबंध संग्रह में, हमने निबंध संग्रह कर दिया। अब इसको सही करके दिखाओ भाई, देखते हैं। लेवी पुराण, लेवी, बादशाह दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। बताओ बताओ बताओ, बस रह गयो, बी ए बी सी डी, बताओ कौन सा है? निकल गए कड़े दोस्त, हमका मालूम रहा। तो कहां से है? देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की संग्रह में है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका थी तो उसी में से है। ठीक, पत्रिका माने या संग्रह माने वही है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। मैंने ये नहीं कहा किस निबंध, ये निबंध कहाँ है, किस मतलब किस निबंध से पंक्ति लिखी, मैंने कहा ना किस निबंध के संग्रह से है, तो ये कहाँ है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, चलो अगली बात, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, डैश क्या है? डैश कि मैं गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, खाली स्थान को पूरा करें। यानी कहाँ के लोग जो, ठीक है, कहाँ के
जर्मनी के, अमेरिका के, विलायत के या भारत के, चारों में से कहाँ के लोग हैं जो गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? तो कहते हैं भारतन हरिचंद क्या कहते हैं कि विलायत के भी को जो है ड्राइवर जो होते हैं, जो कोचवान होते हैं, वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब उनका मालिक उतर कर किसी से बात करने जाता है, मिलने जाता है, तो उस टाइम वो नीचे से अखबार निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। अपने ही एक आदमी वत्तीदर हुक्का पी गप लड़ाई हो, कैसी गप, कौनो मतलब की गप बनाए है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका? सी भैया, बहुत सही है। कौन सा? सी, विलायत के लोग। कहाँ के लिए भैया? विलायत के लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। विलायत में देखो वही बात आ गई फिर से, आप चाहते तो इसको नकल मार सकते थे, हाँ तो नकल चाहिए, हम जाने तो ही है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे अखबार निकाला और यहाँ उतनी देर जो है कोचवान, यहाँ पे कोचवान कर ले, ठीक, कीचवान लिख दिया, गलत लिख दिया भैया, ये हमारे टाइपिस्ट की थोड़ी सी दिक्कत है। कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। निबंध के अनुसार पूछा है कि यहाँ जो शब्द है ये किसके लिए आया है? यहाँ किसके लिए आया है? विलायत वालों के लिए, विलायत वालों के लिए, भारतवासियों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, किसके लिए? इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके लिए आया है? तो किसके लिए आया भैया? भारतवासियों के लिए आया। किसके लिए आया भैया? भारतवासियों के लिए आया, नहीं आया? आया भारतवासियों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार किस जगह के लोग गप में ही देश में प्रबंध के छांटते हैं? बताओ कौन से लोग हैं जो गप में ही देश का प्रबंध छांटते हैं? तो विलायत को लोग, जर्मनी, अमेरिका, कोई नहीं। बताइए कौन से लोग हैं? तो पता है, बताना वहां के लोग, विलायत के लोग। कहाँ के? विलायत के लोग क्या करते हैं? देश के जो है गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, बिल्कुल ताली बजाओ ताली। दरिद्र कुटुंब भी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। यह कथन निबंध में किसका है? अब फंसोगे दोस्त, मैं जानता था फंस जाओगे, मुझे सब पता था, क्योंकि मुझे आभास हो जाता है, मुझे आभास हो गया था आप फंस जाओगे, इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा है। आप सोचोगे सर बता दो कैसे, हम बताइए। देखो उन्होंने कहा है, भारतन हरिचंद का है, बताओ कथन, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बहुत अच्छा, इन्हीं का कथन है, याद रखना इन्हीं का कथन है, किसी का या किसको ही नहीं। आप सोचोगे इसमें थोड़ा, देखो वो कहते हैं, कौन? भारतन हरिचंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं पहले सुनो। वो कहते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपा जाती है। हमको यह कथन निबंध में किसका है? किसी का। इसमें उसमें किसी का है तो मैंने भी ऑप्शन में किसी का रख दिया है, तो इसका उत्तर भैया किसी का ही होना चाहिए। किसका है इसका उत्तर भैया? कौन सा भैया इसका? किसी का। कौन सा भैया? किसी का। चलो आगे बढ़ते हैं। कथन बहुत अच्छा कथन है कि कौन सी रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है? बताओ। मुर्दम सुमारी मुर्दम नुमारी मुर्दम कुमारी मुर्दम नमारी। फंस गए बेटा, हम जानते थे फंस जाओगे, हम ऐसे ही कथन उठा के रखेंगे आपके सामने। देखो बताओ भैया कौन सा था? मुर्दम सुमारी मुर्दम नुमारी मुर्दम कुमारी मुर्दम नमारी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मुर्दम सुमारी। बिल्कुल, तालियां बजाओ, आप जीत चुके हैं 5 लाख रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देंगे नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हो। प्रश्न नंबर 22 देखो क्या है कि भारतन हरिचंद ने अपने निबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीयों को नहीं देते हैं? बहुत अच्छी बात है, कौन सी विशेषता नहीं देते हैं? जंगली, ठोस, मूर्ख, बोधे, डरपोक, मेहनती। अभी पूरे भारतवर्षों ने जो है उन्नति कैसे हो सकती निबंध में कहीं भी भारतवासियों को मेहनती कहा है? आलसी, डरपोक, जौन कुछ पाइन सब कह दिए। तो कौन सा नहीं कहीं, याद रखना कौन सा? मेहनती नहीं कहा, याद रखना मेहनती नहीं कहा, बाकी सब कुछ कहा है। जंगली भी कहा है, होश भी कहा है, मूर्ख भी कहा है, बोधे भी कहा है, डरपोक भी कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किसने कहा है भैया? जंगली, होश, मूर्ख, बोधे, डरपोक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर मेहनती नहीं कहा है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। निबंध में आई पंक्तियों को निबंध के अनुसार लगाओ। बहुत अच्छी पंक्ति कि फिर कब कब राम जनकपुर आए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जिन चूके चौहाज इक्के मार इक्के सर, अब की चढ़ी जो है कमान को, जाने फिर कब चढ़े, दास मलुका कहेगे सबके दाता राम।
बताइए कौन, इसमें क्रम लगाइए भैया, आप लोग बताओ, मैं आपको मात्र 1 सेकंड का समय देता हूँ, वो भी टाइम इसका पूरा हो गया। ठीक, 1 2 मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद आपको बता देना। जल्दी बताओ भैया, समय नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि समय है मेरे पास, समय नहीं है। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि समय बताऊं तो समय गलत है। ठीक है, बताओ फिर कब कब राम जनकपुर आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले कौन सी बलवाना वाली, कौन सी पंक्ति थी, का चुप साध रहे बलवाना, ये सबसे पहली पंक्ति थी। ठीक है, इसके बाद आई है कौन सी, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। तो भैया सबसे पहले देखो का चुप, वो तो छोड़ दो, तो सबसे नंबर पे क्या आ जाएगा इसके, बी। ऑप्शन नंबर क्या, यानी अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, तो बी सबसे पहले। इसके बाद दास मलुका कहा गए, तो ई वाली हो गई, कौन सी, ई वाली। इसके बाद कौन से, फिर कौन आए गए, जिन चूके चौहान इक्के बार 21 तो सी, फिर डी, और उसके बाद सबसे लास्ट में पंक्ति जाती है ए। फिर कब कब राम जनकपुर आई हैं, ये पृथ्वीराज का वर्णन जब हो जाता है उसके बाद में पंक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी सी डी ई ए। आपने जिसने भी ये उत्तर चुना है वो 10 लाख रुपए जीत चुका है। पहले जीआरएफ निकालो, 5 साल बाद 25 लाख मिलता है, याद है। चलो अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। बहुत अच्छा, देखो कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हटाओ यार, कौन सा कथन भैया गलत है। देखो पृथ्वीराज को कैद करके गौरी ले गया था, गौरी ले गया था, हाँ ले गया था। शहाबुद्दीन और गयासुद्दीन का वर्णन है। देखो शहाबुद्दीन, देखो इधर देखो, फिर से देखो, आप लोग समझो। शहाबुद्दीन और गयासुद्दीन का वर्णन है। 7 लोहे के तावे बाढ़ से फोड़ने को रखे गए थे, नहीं रखे गए थे। डी ऑप्शन, मोहम्मद गौरी शब्द भेदी बाण चला लेता था, भैया पता नहीं। ऑप्शन ए, पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर आप बता देते हैं तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। अभी मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, खूब कॉल करना, इस पे आपको 10,000 रुपए मैं तुरंत ट्रांसफर करूंगा। अगर आप प्रश्न नंबर 97 21 56 58 78, भैया वो गलत है, मेरा नंबर ये नहीं है। ठीक है, तो बताओ किसका है, बताओ। पृथ्वीराज को कैद कर गौरी ले गया था, हाँ ले गया था, कहता ना पृथ्वीराज को गौरी कैद करके लेके गया। शहाबुद्दीन और गयासुद्दीन का उन्हीं के भाई का वर्णन हुआ था। 7, ये आप लोग सोचेंगे कि इस पे आपकी नजर नहीं गई, मेरी गई, मैं पढ़ा हूं इसको गौर से। तो 7 लोहे के तावे बाढ़ से फोड़ने को रखे गए थे, 7 ही संख्या सही है। मोहम्मद गौरी शब्द भेदी बाढ़ चलाता, बिल्कुल गलत। मोहम्मद गौरी कहाँ चला लेता रहा, पृथ्वीराज चौहान चला रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारतेंद्र ने अपने निबंध में भारतवासियों को निम्न में से किस बात में उन्नति करने को नहीं कहते हैं। बताओ, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, बताइए झोला। देखो धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, सी शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, और डी क्या है, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में। और अगले देखो क्या है, अगले क्या है, हमने 6, अब देखो हम एनटीए से 4 कदम आगे रहते हैं, वो 5 ऑप्शन देता था, हम 6 ऑप्शन देंगे। ठीक है, गरीब में, सब जात में, सब देश में, और एफ ऑप्शन है भारतवर्ष की सब अनास्था में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आपको टाइम मिलता है आपको मात्र 3 सेकंड, 1 2 3 हो गया। चलो सोच लिया, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ए ऑप्शन है धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, बी रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, सी शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, डी वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, ई गरीब में, सब जात सब देश में, और एफ भारतवर्ष की सब अनास्था में। देखो ये सारे उत्तर सही हैं, सारे उत्तर कहने का मतलब है 6 के 6 ऑप्शन सही हैं। बस थोड़ी सी हमने गलती की है, वो देखो कहाँ पे गलती की, बस अनास्था नहीं है, आस्था है। बस अगर यहाँ पे आस्था लिख जाए भैया तो समझ लेना कि ये उत्तर सही हुआ।
ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर एफ गलत है, बाकी सब सही है। भारतवर्ष की सब आस्था में, ये भी इन्होंने उन्नति करने की बात की, मैंने आस्था की जगह अनास्था कर दिया, बस इसीलिए ये कथन गलत हुआ। तो आप याद करें, ऑप्शन नंबर इसका एफ सही है। देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सब शून्यों का मूल क्या है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार सब शून्यों का मूल क्या है? धर्म काम मोक्ष अर्थ। बताइए, धर्म काम मोक्ष अर्थ क्या है? बताओ। ये एक बार पूछा भी जा चुका, वो भी मैंने आगे रखा है। तो किस में है? धर्म में। किस में भैया? धर्म में। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। देखो, निम्न में से कथनों पर विचार करना है। देखो ए ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है ए भैया? ए ऑप्शन देखो क्या है कि बलिया के मेले का यही स्थान इसलिए चुना गया था कि जो दूर के लोग हैं आपस में मिलने। अच्छी बात है। बी ऑप्शन, एकादशी व्रत इसलिए रखा जाता था कि उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है कि गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान इसलिए है कि जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करें। आगे देखेंगे। डी ऑप्शन है कि दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। अच्छा, होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। तो बताइए इसमें से कौन से उत्तर सही है? आपको उत्तर दिखा देता हूं, देखो बताइए। केवल बी सी डी सही है, केवल डी सी बी ए सही है, केवल ए बी सही है, या सभी सही है? बताओ, पढ़ लो भैया, थोड़ा नीचे कर दें अगर आपको दिखता ना हो। अब देखो, पढ़ लो फिर बताओ। आपको टाइम मिलता है मात्र 3 सेकंड, 1 2 3 हो गया। चलो देखो, मानो ना मानो, आप लोग कहो ना मैं हैंडसम हूँ रहूंगा। ठीक है, चलो ऐसा ही देखो, बस आपको सोचता हूँ प्रश्न सॉल्व करते हुए अच्छा लगे, बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए कुछ इधर उधर बात बोल देता हूँ। बाकी मुझ पे शक मत करना, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, वहीं हमने 2 साल गुजारे हैं, ठीक है, बस गुजारे हैं, बाकी क्या किया है हमको भी नहीं पता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो भाई इसका आप उत्तर सही है, सभी सही है। इसमें मैंने ये इसलिए रखा कि ये सारी बातें आपके सामने आ जाएं, इसीलिए मैंने सभी सही ऑप्शन में दिया है, और ये सारे सही भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में सभी त्योहारों को क्या माना है? वाह, क्या प्रश्न दिया, वाह, दिल खुश हो गया। वास्तविक धर्म, समाज धर्म, म्यूनिसिपालिटी, या सब परो सब तीर्थ? अब देखो, सारी लड़कियां सब समाज धर्म पर लगा रहे, हम जानित रहे यह लगी भैया, बिल्कुल गलत हो आप भी, बिल्कुल सबसे बढ़िया आप ही गलत हुए हो जिसने समाज धर्म लगाया है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर भैया? सब त्योहारों को क्या माना है? म्यूनिसिपालिटी माना। क्या माना भैया? म्यूनिसिपालिटी। क्या माना भैया? म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में वास्तविक धर्म किसे माना है? समाज धर्म को, हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, डी ऑप्शन परमेश्वर के चरण कमल के भजन को। बताओ किसको माना है? बताओ भैया। समाज धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, परमेश्वर के चरण कमल के भजन को। कोमल चरण चलत बिनु पनहि होई मृद भूमि। बताइए पंक्ति किसकी है और कहां से ली गई है? ठीक है, तो किसकी है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है भैया? डी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया सही है? डी ऑप्शन सही है। किसकी है ये? परमेश्वर के चरण कमल के भजन को बताया है। क्या है? वास्तविक धर्म। क्या है भैया? वास्तविक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में वास्तविक धर्म किसे माना है? तो किसे माना है भैया? परमेश्वर के चरण कमल के भजन को। अगला 30 क्वेश्चन देखो, भारतेंदु ने अपने निबंध में किस धर्म के बारे में कहा है कि ये देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं? क्या कथन दिया, क्या प्रश्न दिया आपके सामने, क्या दिया समझो। समाज धर्म को, परमेश्वर के चरण, देखो परमेश्वर के चरण कमल के भजन को, हिंदू धर्म को, ईसाई धर्म को, या समाज धर्म को? बताओ कौन सा सही है। अगर आपको लगता है मैं बड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, आप अपनी दुगनी स्पीड करके उसके बाद पेपर सॉल्व करें। सब काम आप अपने हाथ भी कर सकते हो, मेरे पे मत छोड़ो, ठीक है। चलो, तो क्या है भैया? समाज धर्म को इनके बारे में कहा है, इसके बारे में कहा है कि जो समाज धर्म है ना, ये तो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, जब चाहो तब इनको बदल सकते हो, समाज को, अपने धर्म को, ठीक है। तो याद रखना, इन कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसी पे बन चुका है, आपके एनटीए वालों ने बना दिया है जून के लिए,
ठीक है, मेरी बात कल ही हुई है, 5 रुपये कॉल करती हूँ बात करने के लिए। भारतरत्न ने कौन सी बातों को समाज विरुद्ध माना? बहुत अच्छी बात है। देखो, जहाज का सफर समाज के विरुद्ध किसे किसे माना? जहाज का सफर, विधवा विवाह, लड़कों की छोटेपन में शादी, या सभी को? बताइए। अब तुरंत आपने सभी का उत्तर लगा दिया, हम जानते थे सभी लगाओगे। जहां ऑप्शन सभी देखा ना कि सभी पे टिक। अरे भैया पहले पढ़ लो, उत्तर देख लो का सही है कि नहीं सही है। ठीक है, हो गया? अरे भैया गलत कर दिया, सभी नहीं है इसमें, सभी ही है। ठीक है, क्या है? सभी ही है। ठीक है, सभी का सही है। यानी जहाज का सफर इसको विरुद्ध माना है, विधवा विवाह, लड़कों के छोटेपन में शादी। कहते लड़कों को छोटेपन में शादी मत करो, उनके बल बीरज को उनके मत घटे, उनके तुम पिता माता हो या उनके दुश्मन हो। बताओ किसने? भारतरत्न ने किसके बारे में कहा? लड़कों के बारे में कहा। ठीक है, तो चलो ये आगे बात है। तो देखो, भारतवर्ष उन्नति कैसे शक्ति निबंध एकदम मुझे कंठस्थ है, आप शुरुआत से आखिर तक पूछ सकते हो, मैं लाइन बाय लाइन बता सकता हूँ, टेंशन नहीं लेना, ऐसा सारे निबंध मुझे याद हैं। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है कि भारतेंदु ने कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर करने की बात कही कि नहीं कही है? अब कहोगी कि भैया पता ना, या कई बार पढ़े रहा, दोबारा पढ़ लो, हम बहुत बढ़िया पढ़ाए। ठीक है, देखो, भारतेंदु ने कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर करने की बात की भैया की। लड़कियों को पढ़ाने की बात की, हाँ बिल्कुल किया। उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ाओ, पर ऐसे मत पढ़ाओ कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे मत पढ़ाओ, वो पढ़ाओ बस इतना समझ जाएं कि पति का धर्म क्या है, ठीक है, पूजा पाठ क्या होता है, हमको घर से कैसे चलना है, सब यही पढ़ाओ, बाकी समझाओ, बाकी उनको ज्यादा शिक्षा मत दो। पढ़ाने की तो बात की है, पर चाल चलन उनकी मतलब सही करके, ये बात कही। अब सही से निबंध पढ़ना। अगले, मुसलमान भाइयों से कहा कि हिंदुस्तान में बसकर हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ये बात कही है कि नहीं कही है? बताओ, कही है कि नहीं कही है? कही है। घर में आग लगे तो कोई किसी के यहाँ आग बुझाने ना जाए। बताओ, ये कथन कहा, ये भैया कथन कहा था। अब लोग कहोगे कि ये कैसा मस्टरवा है, बताओ तो ये भी सही है। नहीं भैया, ये कहाँ से गलत हो, ये कहाँ से सही हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जब घर में आग लगे, ठीक है, तो देवरानी जेठानी आपस का कलेश छोड़ के यहाँ जो है तुरंत आग बुझाने में जुट जाओ। पर अभी भी गांव में है, लड़ाई होती है तो अगर देवरानी सुने, जेठानी बोलेगी नहीं। ठीक, इसीलिए पढ़ना उपन्यास अपने में लगा है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसका है? बताइए किसका है? हम जाने रहना जानते हो, 1870 में लिखा गया था। ठीक है, पढ़ना, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो कौन सा सही इसका? डी ऑप्शन सही है, 32 का डी। निबंध में किस शहर का वर्णन नहीं है? वहां पे वर्णन कर लीजिए, वर्णन नहीं है, यहाँ पे वर्णन नहीं है, ये बताओ। ठीक है, निबंध में किस शहर का वर्णन नहीं है? लखनऊ का, प्रयागराज का, दिल्ली का, बनारस का? कहाँ का नहीं है बताओ? तो प्रयागराज का नहीं है, लखनऊ का है। लखनऊ की बादशाह देखो, दिल्ली की बादशाह, बनारस का तो सबसे पहले ही वर्णन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन प्रयागराज का वर्णन नहीं है। अगला देखते हैं, भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में किस भाषा का वर्णन है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आप ये कथन आप लोग सोचोगे कि ये क्या हुआ, ये तो बात ही नहीं समझ में आई। देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, निबंध में किस भाषा का ही वर्णन हुआ? सिर्फ भाषा का वर्णन हुआ है। बताए, अंग्रेजी, पारसी, तेलुगु, भोजपुरी, किसका वर्णन हुआ? ठीक है, मैंने भाषा की लाइन की बात नहीं किया, ये 4 शब्द में से कोई शब्द आपको उसमें मिलेगा। बताइए कौन सा? अंग्रेजी, पारसी, तेलुगु, भोजपुरी। कहते हैं कौन सी वो पंक्ति है? शौक तिल्फी से, ये जो गुलजार वाली पंक्ति है, गजल है, तो कहते हैं क्या करें, पढ़े पारसी और फिर गजल गुनगुनाए चल दिए। तो पारसी का भी वर्णन है। किसका वर्णन है भैया? पारसी का। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं। हाँ, यही पंक्ति बता रहा था। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। उपरोक्त पंक्ति की शैली क्या है? शैली बताना है आपको। ये दोहा में है, चौपाई में है, गजल है, कविता है। जो अलर्ट थे, जो सही से मुझे सुन रहे थे, इसका उत्तर आप दे सकते हैं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अभी इसका उत्तर बताया। दोहा है, चौपाई है, गजल है, कविता है, बताइए।
कौन, अगर आप इनके चारों को मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। देखो दोहा कौन से होती है, देखो कौन से दोहा कौन से, जो 11 और 13 पे यथ यानी 24 मात्राएं, 16 चौपाई कौन होती है, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कवित्व क्या होता है, कविता 8 लाइन के होते हैं। मैंने बताया वो पंक्ति बहुत बार बोली, आयो हो सिखावने के जो गमा तोरा से तो पे ओ ध्वजे वियोग के वचन बतराओ ना। ठीक है, अब कहे रत्ना कर दया करी दरस दिन दुख दरी बोके तो प्याग के बढ़ाओ ना। चूकी चूकी हुई मन करू हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो माही हमें अनेक मन मोहन बसाओ ना। ये कविता है, ये 8 लाइन का है। ठीक है, चौपाई, चौपाई कोई भी ले सकते हो, कोई सी, आप तुलसीदास की हजारों पंक्तियां आपको याद होंगी। ठीक है, और दोहा। ठीक है, तो गजल, ये कौन सी पंक्ति है भैया, गजल है। कौन सी है वो भाई, सॉरी बैटरी 5% है। ठीक है, कौन सा है भैया, गजल है। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मेरे में बैटरी कम हो जाएगी। गजल है, क्या है, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। किसका है भैया, गजल है। चलो, निम्न में से निबंध में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ाऊंगा। बंगाली, मराठा, पंजाबी है भैया, पंजाबी है, पंजाबी नहीं पंजाबी याद रखना। कौन सा, पंजाबी। ठीक है, पंजाबी, मदराली। ठीक है, मदराली नहीं मद्रासी होगा भैया, ये क्या लिख दिया मैंने, मद्रासी कर लो भैया यहाँ पे। जैन, ब्राह्मण, सिद्ध, बताइए किस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, जैन, ब्राह्मण, सिद्ध। तो सिद्धों का वर्णन यहाँ पे नहीं है, सिद्धों का वर्णन नहीं है। ठीक है, बाकी सबका है, पढ़ लेना आप लोग। निबंध में किस नदी का उल्लेख है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यमुना, गंगा, सरस्वती, शारदा, किसका उल्लेख है बताओ। तो भैया याद रखना किसका उल्लेख है, गंगा का उल्लेख हुआ है। किसका हुआ है, गंगा का उल्लेख। चलो, इसको जो मिलान करना है, मैंने बताया था इसको मिलान करने के लिए आप लोगों को याद नहीं, वो अलग बात अलग के। बताइए, धोती कहाँ से आई है, मैंने कहा धोवा, धोती को धोवा आके। ठीक है, तो धोती को मिलाओ किससे, अमेरिका से। धोती कहाँ से आई है, अमेरिका से। हमने कहा था आ के बाद ई आता है, तो अंगा इंग्लैंड से हो गया। कंघी कहाँ से गई, दिया सलाई कहाँ से, दिया सलाई जर्मनी से। कंघी कहाँ से चली गई, फ्रांस से। जो मिले वही सही है। ए का दूसरा, बी का वन, सी का चौथा, डी का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो चलो, अगर निबंध के कथनों को निबंध के क्रम अनुसार लगाना है। देखो क्या है, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, ये बात सही है। परदेसी हो, कोई व्यक्ति हो, लड़का हो या कोई और, किसी पे भरोसा मत करो। गाना भी बना है, तुम तो ठहरे परदेसी, कहाँ, घर को लौट जाओगे। ठीक है, तो परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। बिल्कुल सही बात है, अच्छी लाइन है। या तो वही मसल हुई कि बेफिक्री मंगती का कपड़ा पहनकर किसी के महफिल में गए और कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, जी अंगा तो फलाने का है। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जात किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है, वह हिंदू है। क्या है, वह हिंदू है। और डी ऑप्शन क्या, मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। बताइए कौन सा उत्तर इसका सही है, तो हम भैया जल्दी बता देते हैं इसका उत्तर कौन सा है। ए ऑप्शन सही है, डी सी बी ए। ठीक है, चलो बाकी आप लोग मिलाते रहना। निबंध में आई हुई पंक्तियों को निबंध के क्रमानुसार लगाएं। बहुत अच्छी पंक्तियां हमने दी हैं, बहुत अच्छी, कुछ पूछो मत, इतनी अच्छी पंक्तियां हमने आज तक जिंदगी में नहीं लिखी। ठीक है, बताइए पंक्तियां किसकी हैं, बताइए, लगाओ क्रम लगाओ, थोड़ा 2 मिनट के लगाओ, थोड़ा मैं फोन चार्जिंग पे लगा दूं। ठीक है, ठीक है, बताइए भैया बताइए। ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी, बताइए कौन है। अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तो पृष्ठा सुकार साधित है निमान कार्य दोषा यही मूर्खता। बताइए कौन सा सही है इसमें, बताइए भैया कौन सा सही है। फिर क्या है, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, दास मनु का कहेगे सबके दाता राम हृदय। और फिर ये भागवत श्लोक आ गया। तो याद रखना मैंने बिल्कुल विपरीत क्रम दिया है इसका। ऑप्शन नंबर 1 सही, FAEDCBA, जिसका भी उत्तर है भैया। सब लोग 5 लाख रुपए जीत चुके हैं, मुझसे आके ले जाना। अब देखो मैंने 5 प्रश्न ऐसे दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अभी तक
जो मेरे खुद के बनाए हुए थे अब वैसे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो भैया मैं फटाफट इनको सॉल्व कराता हूँ। कौन सा है? रामायण का समय। कौन सा है? रामायण का समय। ठीक है। किसी देश में सभी पेड़ भरे नहीं होते हैं। देखो ये इसमें कथन गलत, ऑप्शन गलत है। ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये कहीं हो गया मिस्टेक, बाई मिस्टेक। ठीक है, तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है वहीं से ले गया। दिल्ली दरबार दर्पण गलत है, इसके शंभू की चिट्ठी गलत है, सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? पांचवा ऑप्शन मेरा है। कौन सा? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध है भारतीय ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? आपने देखो नेट 11 जून 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। कौन सा इसका उत्तर सही है भैया? धर्म। कौन सा? सबको सबसे पहले किसे माना है? धर्म को माना, भाषा को नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हो। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से है? वैश्वता और भारतवर्ष, देशोन्नति, ठीक है, और लेवी प्राण लेवी, सुचित्तों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? बताइए कौन सा इसका उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो लेवी प्राण लेवी सही है, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती? 2 3 5 कहाँ मिल रहा है? 2 3 5 रुका भाई लोग जरा। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। 1 3 और 5 यानी वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? तो 1 3 5 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा ही सही है इसका? डी। ठीक है, कौन सा सही है? डी नहीं, सी है। ठीक है, मतलब डी, ये यहाँ पे डी और डी लिखे हैं इसीलिए गलत है, पर सी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक, बाकी सब सही है। चलो, तो ये हमारे 45 प्रश्न हुए। ठीक है, कौन से जो है पूरे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। चलो।